है तंत्र जीता है। तंत्र के कारण भारतीय जनता पार्टी जीती है। हो सकता है तंत्र के कारण 5% 10% जीत हो जाती है। 10 लाठी जीतेगा तो लाठी तो मजबूत होगी ही ना। तो गठबंधन एनडीए का मजबूत है। रामविलास पासवान उनके साथ थे, नीतीश कुमार उनके साथ थे, तो सत्ता में थी, लालू प्रसाद सत्ता में थे। श्री के सत्ता में आने की बात है और तेजस्वी यादव बोलते हैं कि 100 दिनों तक कुछ नहीं बोलेंगे, 100 दिनों बाद बोलेंगे। तो 100 दिन बाद भी एक ट्वीट कर देंगे, 100 दिन के बाद ही सही, लेकिन सड़क पर उतरेंगे तभी सफलता मिलेगी, नहीं तो बहुत ज़्यादा सफलता मिलने की संभावना नहीं। नौकरी के बदले जमीन प्रकरण मामले पर आखिरकार रावजवेनी कोर्ट ने लालू परिवार पर आरोप तय किया। अब कोर्ट में ट्रायल होगा, उसके बाद फैसला होगा। लगातार लालू परिवार संकट के बादलों से घिरते नजर आ रहे हैं। पहले पार्टी में जिस प्रकार से करारी हार हुई, परिवार में टूट हुआ, और इस पूरे मामले के बाद आखिरकार लालू यादव, तेजस्वी यादव, तमाम जो लालू परिवार का कुनबा है वो दिल्ली से पटना पहुंच चुका है। पटना पहुंचते ही तेजस्वी यादव ने साफ तौर पे हार को स्वीकार किया और इस पूरे करारी हार पर 25 सीटों पर जो आरजेडी सिमटी, इसके लिए कहीं ना कहीं साफ तौर पे कहा कि लोकतंत्र की हत्या हुई है और ऐसे कयास लगाए जा रहे कि आने वाले दिनों में आरजेडी की बागडोर तेजस्वी यादव अपनी पत्नी राजश्री को दे सकते हैं। इन तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार संतोष सर हैं। संतोष सर, आखिरकार तेजस्वी यादव ने आखिरकार नजर आए, रावजवेनी कोर्ट में तो नजर आए थे, कोर्ट में प्रस्तुत हुए थे, और जो पूरा मामला था लैंड फॉर जॉब का, उसके बाद जो फैसला हुआ, आरोप तय हुआ, कोर्ट में ट्रायल होगा, ये कोर्ट की प्रक्रिया। लेकिन आते ही सीधे तौर पे जेडीयू और भाजपा पर गंभीर आरोप लगा दिए कि कहीं ना कहीं लोकतंत्र की हत्या हुई है। 100 दिनों के बाद अगर जनता से किया हुआ वादा पूरा नहीं किया जाएगा तो उसके बाद हम आवाज़ को बुलंद करेंगे, और ईवीएम को लेके मशीनरी का खेल, ये तमाम बड़े आरोप आते ही तेजस्वी ने बम फोड़ा। अब आगे की सियासत क्या होगी, आगे की तेजस्वी की रणनीति क्या होगी, और किस दिशा में अब तेजस्वी काम करेंगे तो उनका भविष्य संवरेगा, नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में और रहेगी विपक्ष आरजेडी, ये तमाम कैसे रणनीति बनाएंगे अब तेजस्वी, क्या करने वाले? देखिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो भी चुनाव हारता है तो वो चुनाव आयोग पे आरोप लगाते हैं, लोकतंत्र का हनन बताते हैं, लोकतांत्रिक व्यवस्था का हनन बताते हैं, चुनावी धांधली बताते हैं। जो भी हारता है चुनाव, नरेंद्र मोदी भी पहले भाजपा हारती, कांग्रेस जीती थी और नरेंद्र मोदी की पार्टी भाजपा हारती थी तो वो भी ईवीएम पर आरोप लगाते थे कि ईवीएम को हटाया जाए, चुनाव में धांधली होती है। तो ये सामान्य प्रक्रिया है। जो हारता है वो आरोप लगाता है, अपनी हार का ठिकरा सरकार पे ठोकती है कि उन्हें हराया गया। लेकिन सच्चाई ये है कि तेजस्वी यादव ने कुछ नया जोड़ने का प्रयास नहीं किया, नया कुछ नहीं किया। मतलब उनसे लोग टूटते चले गए। रामविलास पासवान उनके साथ थे, नीतीश कुमार उनके साथ थे, तो सत्ता में थी, लालू प्रसाद सत्ता में थे, नीतीश कुमार हटे, रामविलास पासवान हटे, आज सब लोग भाजपा के साथ जुड़े हुए। उपेंद्र कुशवाहा हो, जीतन राम मांझी हो, तो सब लोग आज भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। तो जहाँ 10 लाठी जीतेगा तो लाठी तो मजबूत होगी ही ना। तो गठबंधन एनडीए का मजबूत है, इस कारण से सफलता मिली है। अब आरोप लगाना अलग बात है। तेजस्वी यादव आरोप लगा रहे हैं कि भाई लोक जीता है, लोक हारा है, तंत्र जीता है, तंत्र के कारण भारतीय जनता पार्टी जीती है। तो हो सकता है तंत्र के कारण 5% 10% जीत हो जाती है, इतनी बड़ी विक्ट्री नहीं होती है तंत्र के कारण। 2-4 सीटों पर हो सकता है, कहीं कुछ हो सकता है, लेकिन पूरा एक तरफा क्लीन स्वीप 2010 में हुआ था, उसी तरह से इस बार हुआ। तो कहीं ना कहीं कमी है। तो केवल आरोप लगा देने से नहीं होगा, तेजस्वी यादव को मंथन करना होगा, अपने गठबंधन को मजबूत करना होगा, नए लोगों को जोड़ना होगा, समाज में के बीच जाना होगा, लोगों के बीच जाना होगा, काम करना होगा, तब लोग जुटेंगे और तभी फिर से सत्ता में वापसी होगी। नहीं तो और भी बुरा हाल होगा तेजस्वी यादव का, आरजेडी का। और जहाँ तक राजश्री के सत्ता में आने की बात है और तेजस्वी यादव बोलते हैं कि 100 दिनों तक कुछ नहीं बोलेंगे, 100 दिनों बाद बोलेंगे, तो 100 दिन बाद भी एक ट्वीट कर देंगे, कुछ बयान दे देंगे आपराधिक घटनाओं पे, नौकरी पे, रोजगार पे, 2 लाख रुपए पे।
लेकिन उसके लिए उन्हें ज़मीन पर, सड़क पर आंदोलन करना होगा। अगर सत्ता में आना चाहते हैं तो सरकार की खामियों को, मुद्दा तो बहुत है। मुद्दा की कमी है। डेली हत्या हो रहा है, अपहरण हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, डेली घटनाएं घट रही है। तो उस पर मुद्दे की कमी नहीं है। बाढ़ है, सुखाड़ है, मुद्दों की कमी नहीं है। लेकिन तेजस्वी यादव गायब रहते हैं। मुद्दों पर आंदोलन करना होगा। सड़क, एसी कमरे से बाहर निकलकर तेजस्वी यादव को सड़क पर उतरना होगा। 100 दिन के बाद ही सही, लेकिन सड़क पर उतरेंगे तभी सफलता मिलेगी, नहीं तो बहुत ज़्यादा सफलता मिलने की संभावना नहीं है। या तो सड़क पर उतरना पड़ेगा, लोगों को जोड़ना होगा, या गठबंधन को मजबूत करना होगा। नीतीश जी से गठबंधन करना होगा, चिराग पासवान से गठबंधन करना होगा, सत्ता का मोह त्यागना होगा, तभी गठबंधन होगा। आज भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता का मोह त्यागा। मुख्यमंत्री का पद सबसे ज़्यादा सीट आने के बावजूद मुख्यमंत्री भाजपा का नहीं बनता है, नीतीश कुमार को बनाता है। तो आज भाजपा सत्ता में है। तो उसी तरह प्रकार तेजस्वी यादव को भी मोह त्यागना होगा, तो सत्ता में वापसी होगी। नहीं तो ऐसे ही बस 25 सीट, 50 सीट, 80 सीट यही पे रहेंगे। सत्ता में आना मुश्किल है। और जहाँ तक उनकी पत्नी राजश्री को सत्ता में, राजनीति में लाने की बात है, तो उनकी पार्टी है, वो जो चाहे कर सकते हैं भाई। सर्वे सर्वा हैं तेजस्वी यादव। लालू यादव तो अब वो भी अस्वस्थ हैं लालू यादव, लेकिन टोटल निर्णय अब तेजस्वी यादव के हाथ में है। वो किसे अध्यक्ष बनाएंगे, किसे एमएलसी बनाएंगे, किसे एमपी बनाएंगे, सब कुछ तेजस्वी यादव तय। लैंड फॉर जॉब मामले में फंसा हुआ है। कुछ इसी तरह की वस्तु स्थिति लालू जी के भी समय थी। देखिए, वो कुछ न कुछ तो कमी है जिसके कारण बार बार फंस रहे हैं। फंसाया भी जा रहा है तो कुछ न कुछ तो कमी है। लालू प्रसाद चारा घोटाला में फंसे तो पहले उन्हें फंसाया गया। पिछड़ा बाद में 77 से चल रहा था चारा घोटाला। लालू यादव ने चारा घोटाला को उजागर किया, एफआईआर किया, तो उन्हें ही फंसा करके जेल भेज दिया गया, सज़ा दिला दी गई। तो कहीं ना कहीं उसमें लालू यादव को कहीं ना कहीं तो दोषी हैं ही। लालू यादव उनके कार्यकाल में वित्त मंत्री थे, उन्होंने हस्ताक्षर किए तो दोषी पाए गए और सज़ा भी हो गई। ये अलग बात है कि जो हमारा कानून व्यवस्था है उसमें अगर लालू प्रसाद की जगह कोई और रहते तो उन्हें नहीं होता, सज़ा नहीं मिल सकती थी। आप बता दीजिए ना, अभी तक कितने लोगों को स्पेक्ट्रम घोटाला, चाहे कई मामले आए, किसी में किसी को सज़ा हुई क्या? सब लोग बरी होते चले गए। अब इस पूरे मामले में तेजस्वी यादव तो पटना आ गए हैं, ठीक है, अब अपने नेताओं से मिलेंगे। लगातार सत्ता पक्ष जेडीयू भाजपा उन्हें खोज रही थी और राव जवेनी कोर्ट के मामले को लेके भी घेर रहा है लोग। तो अब किस प्रकार से प्लान तैयार होगा, किस प्रकार से समीक्षा की जाएगी? सड़क पर आंदोलन भले ना करें, लेकिन संगठनात्मक काम तो कर ही सकते हैं। संगठन को मजबूत कर सकते हैं, बड़े दलों से गठबंधन कर सकते हैं, लोगों को जोड़ने का प्रयास कर सकते हैं। काम की कमी नहीं है, राजनीति में काम करने वालों की कमी नहीं है। अपने क्षेत्र का भ्रमण कर सकते हैं कहीं भी, 100 दिन बाद ही करें, लेकिन अब 100 दिन में देखते देखते 100 दिन पूर जाएंगे। 100 दिन में टाइम कितना अब बचा है? तो कम से कम पार्टी, संगठन सबका काम करे तब तक। और जहाँ तक राजश्री के राजनीति में आने की बात है तो उन्हें लाया जा सकता है। अगर तेजस्वी यादव को भी सज़ा हो जाएगी तो तेजस्वी यादव की जगह तो राजश्री नहीं ले सकती है कमान, चूँकि नेता विरोधी दल बनने के लिए विधायक, कम से कम विधायक होना जरूरी है। तो और अभी स्थिति ये है कि एमएलसी बनाने की भी स्थिति नहीं है। एमएलसी भी अगर राजश्री को बनाएंगे तो उसमें भी पार्टी में बगावत होगी, लोग विरोध करेंगे। तो अभी मुश्किल है राजश्री को। हाँ, राजनीति में पार्टी में कमान दे सकते हैं, पार्टी में अध्यक्ष, कार्यकारी अध्यक्ष बना सकते हैं या कुछ कर सकते हैं, पोस्ट कोई संगठन का दे सकते हैं। लेकिन अभी मुझे लगता है कि जो दिखाया जा रहा है वो बहुत मुश्किल है। हाँ, सज़ा होगी तो लालू यादव के, तेजस्वी के जगह हो सकता है फिर राजश्री को चुनाव लड़ाया जा सकता है। चुनाव लड़ने के बाद फिर वो बन सकती हैं। लेकिन जब सज़ा होगी तो तत्काल तो मुझे लगता है कि मुश्किल है, क्योंकि नेता विरोधी दल बनने के लिए कम से कम विधायक होना जरूरी है या एमएलसी होंगे तब राजद विधायक दल की, विधानमंडल दल की नेता। अगर तेजस्वी जाएंगे, धरातल पर काम करेंगे, तब एक देखिए, कोई भी व्यक्ति जब ज़मीन पर काम करेगा तो उसको फ़ायदा निश्चित होगा। मतलब ज़मीन पे हल चलता है तो फसल उगता है, और ज़मीन पर जब तक आप सतह पर काम नहीं करेंगे तो आपको कुछ नहीं हो सकता है। लालू यादव पूरे बिहार का भ्रमण किया, कर्पूरी ठाकुर, उपेंद्र कुशवाहा, विजय सिन्हा, सुशील मोदी, जो भी नेता विरोधी दल बने, सब ने सड़क पर काम किया, सड़क पर आंदोलन किया। लेकिन तेजस्वी यादव सड़क पे कभी नहीं उतरते, एसी कमरे से बाहर नहीं निकलते हैं। जाते हैं भी तो एसी गाड़ी से जाते हैं, बस भाषण देते हैं और चल देते हैं। सड़क पर आंदोलन करना होगा, प्रदर्शन करना होगा
और सरकार की नीतियों के खिलाफ जो हत्या की घटनाएं हो रही है, अपहरण की घटनाएं हो रही है, बलात्कार की घटनाएं हो रही है, इन मुद्दों पर सड़क पर आंदोलन करना होगा, तभी सत्ता में वापसी होगी। चलिए, सीधे तौर पे जिस प्रकार से तेजस्वी यादव आखिरकार पटना आ गए हैं, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि मशीनरी का खेल हुआ और हमें हराया गया। अगर जनता से जो किया हुआ वादा अगर उसे पूरा नहीं किया जाएगा तो उसको लेके हम 100 दिनों के बाद सरकार को घेरेंगे और आवाज़ को बुलंद करेंगे। अब देखने वाली बात होगी कि पार्टी के नेताओं के साथ, अपने कार्यकर्ताओं के साथ समीक्षा बैठक में किस प्रकार से आगे की रणनीति पर तेजस्वी काम करते हैं। सहयोगी अनिल के साथ रोहित, माई पीडी समाचार, पटना।